हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखना है, देन आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको इजीली समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चंस का कि करना क्या है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोन ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू एक फिगर के अंदर हमें दो सेट्स गिवन है, उनके बीच में रिलेशन यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है। रोस्टर फॉर्म भी बनानी है इसकी। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज क्या होगी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो भाई यहाँ पे रिलेशन आपको दिया नहीं गया है, आपने खुद से बनाना है कि रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है और एक रोस्टर फॉर्म में। बनाने के बाद आपको डोमेन और रेंज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो, जो पी सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 5, 6 और 7। 5, 6 और 7। क्यू जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 4 और 5। क्लियर। अब रिलेशन बनाते टाइम एक वैल्यू होती है x, एक होती है y। x जो है p सेट से बिलोंग करेगी, y जो है q सेट से बिलोंग करेगी। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये वैल्यू जो आई है ये है y, ये है x। तो y की वैल्यू कैसे आई है, x - 2 करके। ध्यान से देखो, ये वैल्यू ऑफ y है। y की वैल्यू कैसे मिली हमें, इन वैल्यूज में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है। ये वैल्यू किसकी है, x की, x - 2। तो ये रिलेशन यहां पे बनता दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है। कोई और रिलेशन अगर आपको लगता हो तो आप वो भी बना सकते हैं, अगर आपके माइंड में आता है। अगर आता है तो कमेंट करके बताएं मुझे क्या रिलेशन और पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे या नहीं होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये रिलेशन यहाँ पे ईजी बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब भाई सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको पता होगी क्या होती है, बिल्कुल सेट वाले चैप्टर में हम आसानी से करके आए हैं। नहीं पता है तो आपको सेट वाला चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे x और y का रिलेशन है सच दैट y जो है वो क्या है, x - 2। y जो है वो कैसे निकलेगा, x - 2 से। और y जो है बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, q से, और x बिलोंग कर रहा है हमारा p सेट से। ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस में रिलेशन गिवन होता था वैसा ही हमने बनाना था यहाँ पे। उसके बाद सेकंड देखेंगे अपना, रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू जो होंगी वो क्या है, 5, 6 और 7। इन्हीं 3 वैल्यूज के लिए ये रिलेशन डिफाइंड है। अब रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, इनके पेयर बना दो। 5 का पेयर किसके साथ, 5, 3, 6, 4 और 7, 5। बन गई रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल इजी थी। अब लास्ट जो है वो क्या बतानी है हमने, डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होगी, एरो डायग्राम पे चलेंगे। लेफ्ट हैंड वाले ओवल के अंदर जिससे भी एरो निकली हुई है वो डोमेन होती है, 5, 6 और 7। तो ये क्या होगी, 5, 6 और 7। रेंज क्या होगी, राइट वाले ओवल पे जिसके ऊपर एरो आई हुई है, 1, 2, 3, ये 3, 4, 5 पे एरो आई हुई है, तो 3, 4 और 5 क्या हो जाएंगी, रेंज। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई है। अब डोमेन और रेंज एक बार थोड़ा सा बात समझ लो, रट्टो मत किसी चीज को भी। डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। जिस भी वैल्यू पे हमारी कोई वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है हमारी रेंज। अब 5 पे वैल्यू बनी है हमारी 3, 6 पे बनी है 4, 7 पे बनी है 5, ठीक है। अब देखो एक चीज, मान लिया यहां पे होता है 1, 2, 3, 4 और यहां पे आ गया 5, 6, 7। मान लिया 2 से 5 आया, 3 से 6 आया, 4 से 7 आया, 1 से कुछ नहीं आया। तो 1 हमारी डोमेन में नहीं होगी क्योंकि इससे हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिली है। जिनसे हमें कुछ वैल्यू मिलती है उनको कहते हैं रेंज, और जिससे मिलती है उनको कहते हैं हम डोमेन। जो वैल्यू मिली है वो रेंज, और जिनसे वैल्यू मिली है वो डोमेन। जिससे नहीं मिली है वो कोडोमेन में चली जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दे, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारा शेयर करें, सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा चैनल के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है इसके अंदर। लेट ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 6, ठीक है, 5 नहीं है, ध्यान रखना। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ए सेट के ऊपर एक रिलेशन है, क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू ए, मतलब दोनों की दोनों वैल्यू हमारी सेट ए से बिलोंग करेंगी। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है एग्जैक्टली ए द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है, ये रिलेशन हमारा देखना है, ठीक है। उसकी हेल्प से हमने रोस्टर फॉर्म बनानी है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो क्या है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है, अगर किसी वैल्यू को, जैसे मान लिया 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1 पे चला गया, मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो चीज बोली है उसने। तो एग्जैक्टली डिविजिबल देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहां पे बनाते हैं एरो डायग्राम इसका। ये ओव्यूल ले लिया लेफ्ट साइड, एक राइट साइड ओव्यूल ले लिया हमने। ये सेट ए है, ये भी सेट हमारा ए है। इसके अंदर ए और बी बिलोंग्स टू ए है, तो यहां पे स्मॉल ए ले लेते हैं, यहां पे स्मॉल बी। जैसे हम यहां एक्स और यहां वाई लेते थे ना, यहां पे ए और बी बोल दिया बस उसने। इनके अंदर एलिमेंट्स देखो क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6, इस तरफ भी यही आएंगे, इस तरफ भी यही आएंगे, 1 2 3 4 6। सेम यहां पे 1 2 3 4 6। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या करना है, ये ए है, ये बी है, हमने देखना है बी बाय ए, कि बी की वैल्यू हम रखें और ए से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो बी की वैल्यू देखो 1 है, पहले यहां पे रखा 1, यहां से भी क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू 1, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 1 से 1 का रिलेशन हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2, 2 बाय 1 करेंगे, पहले 1 से चेक करेंगे सारे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंप्लीट 2 आ जाएगा, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सारी की सारी वैल्यू 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी, तो 1 से सभी के ऊपर क्या जाएगी, एरो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा इतना आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, अब लेते हैं यहां से वैल्यू लेंगे 1, इस तरफ से ली हमने 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आएगा, 0.5, कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हुआ, तो 2 से 1 की तरफ एरो नहीं जाएगी, ठीक है। 2 से किस पे जाएगी एरो, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एरो चली गई। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 4 को 2 से करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, तो 2 से 4 पे भी एरो चली जाएगी। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 6 पे भी एरो चली जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी देखते हैं, एक बार स्केच पेन से देख लेते हैं डिफरेंट कलर से। नेक्स्ट 3 को चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, फिर भी नहीं होगा। 3/3 किया, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, एरो चली जाएगी। 4 के डिवाइड बाय 3 किया, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 3 से 6 पे एरो चली जाएगी, क्योंकि 6/3 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 3 की टेबल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 से 4 1/4 किया, नहीं डिवाइड हो रहा। 2/4 2/4 करके देखो तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी एरो नहीं जाएगी। 4 से 3 की तरफ भी एरो नहीं जाएगी, 4 से 4 पे एरो चली जाएगी, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, 1। 4 से 6 पे भी एरो नहीं जाएगी, ठीक है। लास्ट जो एरो जाएगी 6 से 6 पे जाएगी, बस। ये चीजें मैंने यहाँ पे पेयर बनाए हैं, ये बस समझाने के लिए था, अदरवाइज आप अपने आप भी बना सकते हो बिल्कुल ईजिली। इन वैल्यूज को इनसे डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड जिस पे हो रहा है वो हमारे यहाँ पे पेयर बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म क्या बनेंगी, देखो पहले 1 के सभी के साथ पेयर बन रहे थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, मतलब ये बी है, ये ए है। देखो ए बी डिवाइडेड बाय ए करके देख लो, कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे पेयर बन गए। उसके बाद हमारे क्या पेयर बने हैं, 2 वाले पेयर देखो, 2,2 बना था, 2,4 बना था, 2,6, क्योंकि जो है इवन वैल्यू ही हमारी 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 3 का पेयर किसके साथ बना है, 3 का 3 के साथ बना है, 3 का 6 के साथ बना है।
फिर 4 का 4 के साथ बना था और 6 का 6 के साथ, ये पेयर हमारे यहाँ पे पॉसिबल बने हैं। क्लियर हो गए होंगे, ये रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। हाँ, अब इस तरीके के लेंथी क्वेश्चन में आप देख लो, जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं वो हमारी क्या होंगी, डोमेन, और पीछे वाली वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, रेंज। तो डोमेन के अंदर देखो क्या आ जाएगा, डोमेन में होता है जिनसे एरो निकली हुई है, 1 से भी निकली है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। तो डोमेन के अंदर आ गए हमारे सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और 6। क्लियर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, फाइंड द रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, राइट वाले ओवल में जिस पे एरो आई हुई है सभी पे एरो आई है, तो यहां पे रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 6। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय रिलेशन x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलेशन जो गिवन है हमें x, x plus 5 गिवन है। देखो ध्यान से, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, यहां पे कैसे रिलेशन गिवन होता था हमारा, r इक्वल टू x, y सच दैट x इज इक्वल टू y माइनस 2, कुछ ऐसे इस तरीके से रिलेशन गिवन होता था। अब यहां पे देखो वैल्यू हमें दे दी x, x प्लस 5, x और y की वैल्यू इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो रिलेशन जो गिवन है वो क्या है, x, x प्लस 5 सच दैट x की जो वैल्यू होंगी वो बिलोंग्स करेंगी हमारी 0 1 2 3 4 और 5 से। तो देखो पहले हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 यहां पे, तो जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म, वो हमारी यहां पे बन रही है। 0 पुट किया यहां पे x की जगह, तो 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5। फिर 1 पुट करेंगे यहां पे, 1 लिया तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 5 6। 2 लेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 और 7। फिर आ जाएगी 3 लेंगे तो 3 और 8। 4 लेंगे तो हमारी आ जाएगी 4 और 9, और 5 लेंगे तो आ जाएगी 5 और 5 10। समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 यहां पे रखनी है और x की जगह भी रखनी है। तो हमने x और y की वैल्यू देख लेनी है, पेयर में क्या बनेगी, ये पेयर बन गया हमारा। अब यहां से हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। एरो डायग्राम आपने खुद से ट्राई करना है, बना के देखना है एक बार इसका एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक लेफ्ट ओव्यूल एक राइट ओव्यूल। इसमें 0 1 2 3 4 5 लेंगे वैल्यूज, यहां पे क्या आ जाएंगी 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डोमेन जो होंगी वो क्या हो जाएंगी हमारी 0 1 2 3 4 5। ये वैल्यूज हमने पुट की थी, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है डोमेन, और जो हमें प्राप्त होता है, मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो होता है रेंज। तो रेंज में क्या आएगा 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।